मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। परिभाषा देखते हैं पहले अपन क्रिया की। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने अथवा किसी भी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जिस कार्य से हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, उसे किया जा रहा है, अथवा किसी भी स्थिति का पड़ा है, रखा हुआ है, कुछ भी बता रहा है, कोई भी स्थिति बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाती है। अब अपन देखते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो सकर्मक और दूसरी अकर्मक। अब आप कैसे याद रखेंगे सकर्मक और अकर्मक? पहले तो आप देखेंगे कि सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है। तो इस शब्द के अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सकर्मक, कर्म के साथ, मतलब कि जिस क्रिया में कर्म हो रहा है वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और अकर्मक, जिस क्रिया में कर्म नहीं हो रहा है वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। अब देखो, आप इसको उदाहरण से समझते हैं, कैसे समझेंगे, और आप देखना कि अपने आप आपको पता लग जाए कि ये सकर्मक है कि अकर्मक। दूसरा एक उदाहरण और है कि हम अकर्मक और सकर्मक ऐसे भी देख सकते हैं कि हम प्रश्न करें किसको। जैसे कि मोहन सेब खाता है। मोहन किसको खाता है? तो उत्तर आ रहा है सेब को खाता है। तो जहां उत्तर आ जाए तो वो तो सकर्मक क्रिया होती है, और जहां उत्तर ना आए, जैसे कि मोहन, जैसे कि हम रात भर सोते हैं, किसको सोते हैं? कोई उत्तर नहीं आ रहा है ना, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। चलो इसको दूसरी तरीके से भी देखते हैं अपन। तो पहले उदाहरण देखते हैं। चलो, मोहन सेब खाता है, तो क्रिया कौन सी है इसमें? खाता है। इस पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? सेब पर पड़ रहा है। इस क्रिया में सेब पर प्रभाव पड़ रहा है। मोहन खा रहा है, सेब खा रहा है मोहन, तो सेब क्या है? खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो भी चीज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, खराब हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया में आएगा वो। ठीक है। तो सेब खा रहा है तो खाते खाते सेब कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है। तो मोहन सेब खाता है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक। हम रात भर सोते हैं, क्रिया कौन सी है इसमें? सोते हैं। और कर्ता कौन है? हम रात भर सो रहे हैं, चाहे 1 घंटे सो रहे हैं, कुछ भी सो रहे हैं, लेकिन सो कौन रहे हैं? हम सो रहे हैं। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हम पर पड़ रहा है। ये दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं आप कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। तो सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हम पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो रहा, यह कहलाएगी अकर्मक क्रिया। दूसरा है, राहुल ने खिलौना तोड़ा। तो कर्म क्या है? खिलौना तोड़ा। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? तोड़ना। क्या तोड़ा उसने? खिलौना तोड़ा। किसने? राहुल ने। यानी कि खिलौना खराब हो गया। तो सीधी सी बात है कि सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है उसको नुकसान हो रहा है ना। तोड़ा गया है खिलौना, खिलौना खराब हुआ, तो क्या हुआ? यहाँ पर सकर्मक क्रिया हुई। इसको प्रश्न करके भी पूछ सकते हैं अपन, राहुल ने किसको तोड़ा? तो खिलौने को तोड़ा। तो उत्तर आ रहा है अपना, तो सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है। आ रहा है ना समझ में आपके? अब आगे देखते हैं। कुत्ता तेज दौड़ता है। कुत्ता तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, रेंग रहा है, कैसे भी कर रहा है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कुत्ते पर। दौड़ना क्रिया है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कुत्ते पर। तो जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, हम पहले बता चुके हैं कि जिस कर्म का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। आगे आपके समझ में? अब आगे देखते हैं। गाय ने चारा खाया। क्या खाया गाय ने? चारा, है ना। किसको खाया? चारे को खाया, तो चारा खत्म हुआ, गाय ने खाया तो खत्म हो जाएगा चारा। तो ये कैसी क्रिया हुई? सकर्मक। ठीक है। अब जंगली हाथी भाग गया। इसमें क्रिया क्या है? भाग गया। कौन भाग गया? जंगली हाथी। जंगली हाथी पूरा एक ही है ना। जंगली हाथी क्या कर गया? भाग गया। तो
प्रभाव किस पर पड़ा? जंगली हाथी पर, है ना। वो भागा, दौड़ा, वहीं रह गया, कुछ भी किया, किस पर प्रभाव पड़ा? जंगली हाथी पर। तो ये अकर्मक क्रिया हुई, यहाँ पे कोई कर्म नहीं हो रहा है। चबाता है, कुत्ता हड्डी चबाता है। चबाता है क्या है? क्रिया। किसको चबाता है? हड्डी को। कौन? कुत्ता। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कुत्ते पर नहीं पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है? हड्डी पर। हड्डी खत्म हो जाएगी चबाते चबाते, तो हड्डी पर प्रभाव पड़ रहा है। तो जहां पर कर्म पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता है, वहां कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। तो कुत्ता हड्डी चबाता है, इसमें कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। आगे देखो, गीता तेज गाती है। गीता तेज गाती है, तेज गाए, धीमे गाए, हंसते हंसते गाए, कैसे भी गाए, गा रही है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है? गीता पर। गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गीता पर। तो क्रिया कौन सी हुई? अकर्मक, क्योंकि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, चाहे तेज गा रही है चाहे धीमे गा रही है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पर, गाने वाले पर। तो यहाँ पर क्रिया अकर्मक होगी। ठीक है, अब कोहली क्रिकेट खेलता है। यहाँ देखो, यहाँ कौन सी क्रिया है? सकर्मक। क्यों? खेलता है तो क्रिया है, और कौन खेलता है? कोहली। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिकेट पर, क्योंकि खेलते खेलते क्रिकेट खत्म होगा ना। जो ओवर हैं क्रिकेट के, वो खेलेंगे तो खत्म होंगे कभी ना कभी। तो वो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। इसका प्रभाव किस पे पड़ गया? यहाँ क्रिकेट पर, इसलिए, है ना। तो जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। लास्ट है अपना उदाहरण, पूजा मूर्ति बनाती है। अब बताइए इस पर कौन सी क्रिया होगी? पूजा मूर्ति बनाती है। मूर्ति किससे बना रही है? मिट्टी से बनाती है, तो मिट्टी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। तो बनाने का प्रभाव, मूर्ति बनाने का प्रभाव किस पर पड़ा? मिट्टी पर। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, बनाती है का प्रभाव पूजा पर नहीं पड़ेगा, किस पर पड़ेगा? मिट्टी पर। मूर्ति बना रही है ना, तो बनाते बनाते मिट्टी खत्म होगी, खराब होगी, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। आ गया आपको अच्छे से समझ में? जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहां तो होती है अकर्मक क्रिया, और जिसका प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो होती है सकर्मक क्रिया। या अपन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रश्न कर लें किसको। कोई सा भी आप उदाहरण ले लो और प्रश्न करो अपने मन में किसको। अगर आपके सामने उत्तर आ जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि देखो, अपन गीता तेज गाती है, प्रश्न करें किसको गाती है, कोई उत्तर नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हुई। गाय ने चारा खाया, किसको खाया? चारे को खाया, उत्तर आ रहा है, तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। अब आप कभी नहीं भूलेंगे ना सकर्मक और अकर्मक में भेद। ठीक है बच्चों, अपना ये लेसन खत्म हुआ। अब आप याद करना इसको अच्छे से, और क्रिया के भेद सकर्मक कर्मक अच्छे से याद करना। ओके।